नमस्कार। आज हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे एक बहुत ही खूबसूरत निबंध शिरीष के फूल पर। यह क्लास 12th के सिलेबस का एक बेहद ज़रूरी चैप्टर है, तो चलिए इसके हर एक पहलू को ठीक से समझते हैं। हम इस निबंध की शुरुआत इसकी सबसे दमदार लाइन से करते हैं। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरे पाठ का सार बता देती है। शिरीष का पेड़ एक कालजयी सन्यासी की तरह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज की हमारी चर्चा इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले लेखक और पाठ का इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम पाठ के सार और उसके प्रतीकों को समझेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो भी जरूरी है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस शानदार निबंध के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से और जानते हैं इस पाठ का बैकग्राउंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उनका जो मानवतावादी नजरिया था और भारतीय संस्कृति की जो गहरी समझ थी, वो उनकी हर रचना में साफ साफ झलकती है। शिरीष के फूल को समझने के लिए उनके इस नजरिए को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निबंध सिर्फ एक पेड़ पर नहीं बल्कि जिंदगी के फलसफे पर है। हाँ, और ये बात याद रखने वाली है कि शिरीष के फूल उनके मशहूर निबंध संग्रह कल्पलता का हिस्सा है। इस पूरे कलेक्शन में द्विवेदी जी ने प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है। चलिए अब सीधे आते हैं इस निबंध की आत्मा पर, इसके केंद्रीय भाव और इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। इस निबंध का पूरा सार असल में शिरीष के पेड़ में ही छिपा है। द्विवेदी जी शिरीष के जरिए जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, जीने की इच्छा, जिसे जिजीविषा कहते हैं, वो हमेशा हमें ताकत देती है। साथ ही वो आत्मबल की ताकत और पीढ़ियों के बीच के टकराव जैसे गंभीर मुद्दों को भी बड़े आराम से छूते हैं। इस पाठ की जो असली खूबसूरती है ना, वो इसके गहरे संदेशों और प्रतीकों में छिपी है। आइए इनको एक एक करके डिकोड करते हैं। इस पाठ का पहला और सबसे पावरफुल शब्द है जिजीविषा। सोचिए, जब जेठ की जलती हुई धूप में सब कुछ सूख जाता है, तब भी शिरीष का पेड़ फूलों से लदा रहता है। ये जीने की जबरदस्त इच्छा का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और दूसरा बड़ा शब्द है अनासक्ति। इसका सीधा सा मतलब है डिटैचमेंट, मतलब सांसारिक सुख दुख का कोई असर ना होना। शिरीष का पेड़ भी तो ऐसा ही है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, सबसे बेपरवाह होके अपनी ही मस्ती में रहता है। लेखक कहते हैं कि यही गुण एक महान कवि और एक सच्चे योगी में भी होना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। लेखक ने शिरीष के पेड़ के अलग अलग हिस्सों को बहुत गहरे प्रतीक बना दिया है। जहाँ शिरीष का फूल जिंदगी और जीने की इच्छा का प्रतीक है, वहीं उसके पुराने और सूखे फल वो उन लोगों के प्रतीक है जो अपनी कुर्सी, अपने अधिकार से चिपके रहते हैं और बदलाव नहीं चाहते। और नए पत्ते, बिल्कुल वो नई पीढ़ी के प्रतीक है जो बदलाव लेकर आती है। आइए अब पाठ के सबसे गहरे रूपक को समझते हैं कि शिरीष को एक कालजयी अवधूत यानी एक टाइमलेस सन्यासी के रूप में आखिर क्यों देखा गया है। सच पूछिए तो ये सवाल इस पाठ का दिल है। लेखक शिरीष में एक सन्यासी के गुण क्यों देखते हैं? भाई इसलिए क्योंकि जैसे एक सच्चा सन्यासी सुख दुख मान अपमान हर चीज से ऊपर उठ जाता है, ठीक वैसे ही शिरीष का पेड़ भी हर मौसम में हर हालत में अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है। इस तुलना से ये बात और भी साफ हो जाती है। लेखक कहते हैं कि पलाश का फूल बस कुछ दिनों की चांदनी है, वो आता है और चला जाता है, लेकिन शिरीष वो वसंत से लेकर भादों की चिपचिपी गर्मी तक लगातार खिलता रहता है। ये उसके धैर्य और स्टेबिलिटी को दिखाता है। और ये तो एक जबरदस्त विरोधाभास है। शिरीष के फूल इतने नाजुक हैं कि कालिदास ने कहा था कि वो सिर्फ भंवरों के पैरों का बोझ सह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके फल इतने मजबूत होते हैं कि जब तक नए पत्ते और फल उन्हें धक्का मारकर गिरा न दें, वो डाल से चिपके रहते हैं। यही है बाहरी कोमलता और अंदर की मजबूती का बैलेंस। और ये लाइन तो शिरीष के सन्यासी वाले रूप को एकदम पक्का कर देती है। उसे किसी भी हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही धुन में मगन रहता है, पूरी तरह से अनासक्त यानी डिटैच्ड। चलिए अब उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा काम के हैं। एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है कि एक कवि के लिए अनासक्त होना क्यों जरूरी है, तो इसका जवाब इन 3 स्टेप्स में दिया जा सकता है। पहला,
अनासक्त होकर ही कवि बाहरी खूबसूरती के पार जाकर सच्चाई को देख सकता है। दूसरा, वो अपने पर्सनल सुख दुख से ऊपर उठकर ही अपनी रचना के लिए इमोशंस को पकड़ सकता है। और तीसरा, तभी कालिदास की तरह कोई कालजयी रचना बन पाती है। ये कुछ ऐसी लाइन्स हैं जिनकी व्याख्या लिखने को आ सकती है। पहली लाइन तुलसीदास की है, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में सब नश्वर है। दूसरी लाइन जीवन में बदलाव और चलते रहने की जरूरत को बताती है। और तीसरी लाइन तो सीधे सीधे कहती है कि महान साहित्य लिखने के लिए डिटैचमेंट यानी अनासक्ति जरूरी है। निबंध के आखिर में लेखक एक बहुत ही गहरी तुलना करते हैं शिरीष की गांधी जी से। जैसे शिरीष का फूल नाजुक पर फल मजबूत होता है, वैसे ही गांधी जी बाहर से भले ही कोमल दिखते थे, लेकिन अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह मजबूत थे। ये इस पाठ का एक बहुत गहरा संदेश है। तो आइए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो इस पूरे पाठ का निचोड़ क्या है? शिरीष जीने की इच्छा, अनासक्ति और धैर्य का एक मिला जुला प्रतीक है। लेखक हमें कबीर, कालिदास और गांधी जैसे आदर्शों की याद दिलाते हैं। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि जिंदगी का मतलब ही है चलते रहना, रुकना मौत के बराबर है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, शिरीष हमें सिखाता है कि पुराने को छोड़कर नए का स्वागत करना ही प्रकृति का नियम है। क्या हम सब अपने जीवन में इस फिलॉसफी को अपना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।